ममता बनर्जी, पूरे भारत के लोगों को बताइए कि आपको कैसे मालूम है कि आपके 1.5 करोड़ वोट डिडक्ट होने वाले हैं। कि अगर आप एक सेलिब्रिटी लीडर हैं, जनता आपको पसंद करती है, तो आप क्यों हार जाती हो? इसका मतलब है कि आपको कोई नहीं पसंद करता। आपका जितना भी जो है सारा सिस्टम जो है फ्रॉड और जालसाज पर बसा हुआ था। ये बात 100 नहीं 1000% सही है कि ये जो पूरा जो सगुफा जो है कि SIR प्रोसेस जो है रोक दिया जाए, नहीं चलना चाहिए। उसके पीछे पूरी कॉन्स्पायरेसी क्या थी? SIR को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगा दिया है और चुनाव आयोग का कहना है कि SIR को लेकर भ्रामक जानकारियां फैला रही हैं ममता बनर्जी। बिल्कुल उनका जो काम है, देखिए ममता बनर्जी का जो मेन जो घुसपैठियों वाला वोट था वो 100% वोट जो है सफाया के कगार पर है। अभी तक 57 लाख वोट जो है ऑलरेडी खुद ममता बनर्जी बोल रही है कि 57 लाख वोट जो है मेरे डिडक्ट हो चुके हैं और 1.5 करोड़ वोट जो है मेरे और डिडक्ट करीब होने वाले हैं। ममता बनर्जी, पूरे भारत के लोगों को बताइए कि आपको कैसे मालूम है कि आपके 1.5 करोड़ वोट डिडक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी जानती हैं कि जो इलीगल वोट है, जो गड़बड़ सरबर और जो ताम झाम से बनाया हुआ वोट है, वो सारा करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बीच में है। तो इनका जो जितना भी ये जो राज कर रही थी वो सारे इन्हीं वोटों के द्वारा इनका अनुपात बढ़ जाता था और ये जीत जाती थी। लेकिन बिकॉज देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर बंगाल में जो लोकल बंसी हैं, बंगाल के, वेस्ट बंगाल के और कलकत्ता के अन्य जगह के अगर ममता बनर्जी के शासनकाल को अच्छा समझते हैं और ममता बनर्जी के प्रति आस्था रहती, TMC के प्रति आस्था रहती, तो ममता बनर्जी जब नंदीग्राम से खुद लड़ी थी तो क्यों हार गई? ये बड़ा सवाल है कि अगर आप एक सेलिब्रिटी लीडर हैं, जनता आपको पसंद करती है, तो आप क्यों हार जाती हो? इसका मतलब है कि आपको कोई नहीं पसंद करता। आपका जितना भी जो है सारा सिस्टम जो है फ्रॉड और जालसाज पर बसा हुआ था, और वही जालसाज का जो वोट जो है अब जब छट रहा है, निकल रहा है, कट रहा है, डिलीट हो रहा है, तो आपको जो पेट में दर्द हो रहा है और वो आप जो है चिल्ला रही हो, छाती पीट रही हो, खिसियाई बल्ली की तरह खंबा नोच रही हो और एलिगेशन लगा रही हो SIR के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। हाँ, और देखिए इनका तो कहानी ये है कि जब हमने देखा, कई फैक्ट्स देखा, तो एक जो जिसका जो जब SIR हुआ तो फैक्ट सामने क्या आ रहा है कि बाप का उम्र जो है 64 साल है और बेटा का उम्र जो है 60 साल है। हाँ, और एक बाप के 4-4, 10-10, 20-20, 400, 500, 1000 बच्चे निकल रहे हैं भाई। बाप का, एक ही बाप का नाम है। और यहाँ तक कि टोटल जो कैलकुलेशन जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो 13 लाख ऐसे लोग वोटर्स पाए गए हैं जिनके माँ और बाप का नाम एक ही निकला है। 13 लाख। भैया ये कौन सा दुनिया का देश है वेस्ट बंगाल जहाँ पर 13 लाख लोगों के माँ बाप का नाम एक ही आ गया? और जो 60 साल का बाप है तो उसको 59 साल का बेटा पैदा हो गया एक ही साल में। माने वो पैदा लेते के साथ ही जो लग गया बच्चा पैदा करने में, समझे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है, ये जो TMC के लोग हैं उनकी गुंडागर्दी इतने हद तक है सिंडिकेट की कि जो फॉर्म 7 है, समझे, जो डिलीट करने के लिए जो लोग मर जाते हैं उनका नाम डिलीट करने के लिए है। तो ये जो फॉर्म 7 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वो जो है कलेक्शन जो मर गए उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, घर घर से जाकर जला रहे हैं, समझे, ताकि जो है इलेक्शन कमीशन के पास फैक्ट्स नहीं पहुंचे और उस मरे हुए नाम के ऊपर जो है हम घुसपैठियों के द्वारा फर्जी वोट बनाकर उसको वोट कास्ट कर दे, समझे। इस तरह से पूरे जो प्रकरण है वहाँ आज भी, और SIR में जो क्या हो रहा है BLO के द्वारा पर जो है इतना ज़्यादा ये है कि BLO से ये लोग क्या
क्या कर रहे हैं, जो फॉर्म का करेक्शन करना है, सुपरविज़न करना है, तो ये लोग खुद हेडमास्टर गए वहाँ पर और बीएलओ के हाथ से पूरा फाइल खींच लेते हैं और उसको जो अपने हाथ से किसको काटना है, किसको जोड़ना है, उसको जानकर जो है खुद कर रहे हैं। यानी बीएलओ का कोई वहाँ काम ही नहीं छोड़ रहे हैं। खुद जो है ममता बनर्जी टीएमसी के जो अपराधी प्रवृत्ति के जो वहाँ सिंडिकेट बना हुआ है, सब लोग वहीं मिलकर के हम इसको रखेंगे, इसको काटो, ये जो है हमारा वोटर नहीं है, इसको काट दो, ये जो मेरा वोटर है लेकिन इलीगल है फिर भी इसको अप्रूव कर दो। 24 जनवरी यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस, वो दिन जब हम अपनी जड़ों को सलाम करते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ये हमारा गौरव है, हमारा संकल्प है। जड़ों से जुड़ा प्रदेश, सपनों की रफ्तार में उत्तर प्रदेश दिवस की पहल योगी सरकार ने की। 24 जनवरी 2018 को पहली बार ये दिवस मनाया गया और तब से हर साल मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भव्य आयोजन किए जाते हैं। लेकिन इस साल इतिहास बनाया जा रहा है। पहली बार पूरे देश में एक साथ उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम और थीम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। प्रदेश का उत्सव, राष्ट्र का संदेश। एक तरफ काशी की घाटें, अयोध्या का राम धाम, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेज एक्सप्रेसवे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप का बूम। ये दो दुनिया नहीं, ये एक ही उत्तर प्रदेश है जो विरासत को संजोता है और विकास को रफ्तार देता है, जहां आस्था भी आगे बढ़ती है, अर्थव्यवस्था भी। और इस परिवर्तन को आकार दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ कहा है अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं। उत्तर प्रदेश दिवस को वैश्विक पहचान देने का संकल्प इस बार दिल्ली, महाराष्ट्र सहित विदेशों तक, फिजी, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में भारतीय दूतावासों के सहयोग से यूपी दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक अब उत्तर प्रदेश की संस्कृति भी दिखेगी, आर्थिक ताकत भी। लोकल से ग्लोबल, यूपी ऑन द वर्ल्ड मैप। मुख्यमंत्री योगी, जिन्होंने राम मंदिर को साकार किया, काशी को विश्व स्तरीय पहचान दी, 22 एक्सप्रेसवे, लाखों रोजगार, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हमारी संस्कृति दुनिया तक पहुंची। युवाओं को स्टार्टअप का आसमान मिला, आस्था सुरक्षित, अवसर अनलिमिटेड। आज उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा नए उद्यमी, क्राइम कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड, पर्यटन बूम। ये वो यूपी है जो सिर्फ जीता नहीं, दुनिया को जीत रहा है। और ये सब संभव हुआ है मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट विजन से। कानून का राज, विकास की रफ्तार। हम राम की विरासत को कभी नहीं भूलेंगे। काशी, अयोध्या, बुंदेलखंड, अवध, हर कोना गौरवान्वित होगा, लेकिन साथ ही हर शहर, हर गांव आधुनिक, समृद्ध और सुरक्षित भी बनेगा। विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब है सच्चा राम राज्य। उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नया यूपी, गौरवशाली यूपी, विश्व स्तरीय यूपी, विरासत से विकास तक अब कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 90 पेजों से ज़्यादा जो हल्फनामा लगाया गया है, उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी लोगों को उकसा रही हैं और बीएलओज पर भी हमला करने के लिए ही ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। तो कितनी मुश्किलें अब ममता बनर्जी के ऊपर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कई बड़े आरोप चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर लगाए। देखिए, ये बात 100 नहीं 1000% सही है कि ये जो पूरा जो सगुफा जो है कि एसआईआर प्रोसेस जो है रोक दिया जाए, नहीं चलना चाहिए। उसके पीछे पूरी कॉन्स्पायरेसी क्या थी कि हम जो एक भारत में कहेंगे मीडिया को और आम आदमी को कि जो देखिए जो एसआईआर के कारण जो है इलेक्शन कमीशन ने अचानक इतना ज़्यादा कार्यभार बढ़ा दिया कि काम से तंग आकर जो है बीएलओ फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन जब उस पर जांच हुआ तो पता चला कि बीएलओ जो है खुद फांसी नहीं लगा रहे हैं। ये लोग जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो गुंडे हैं, वो लोग ज़बरदस्ती जो है उसको
रहे हैं। अभी जो है एक घटना हुई है, जो बीएलओ और एक आदमी कोई पठान था, खान पठान क्या था, उसने जो है आपस में 20 लाख रुपए का लेन देन था, तो वो बीएलओ साहब पैसा मांग रहे थे, तो पैसा जब नहीं दिया गया तो उसको जो है जान मारकर उसको फांसी पर लगा दिया। तो उसकी पत्नी एफआईआर करती है कि मेरे बीएलओ को जो है, मेरे हस्बैंड को जो बीएलओ था वहाँ पर, उसको इस तरह से 20 लाख का लेन देन, वो पैसा नहीं दिया, हमारे पति ने डिमांड किया तो उसको जान मार दिया खान ने और उसको लटका दिया। कहा कि, और बहाना क्या बनाया गया, बहाना ये बनाया गया कि एसआईआर के प्रोसेस में उसने अपने को फांसी लगा लिया। तो ये सारा जो कहानी कुछ और हो रहा है और दिखाने की कुछ और प्रयास की जा रही है। जितने भी 57, 58 या 100 लोग जो बीएलओ के नाम पर या इलेक्शन प्रोसेस के नाम पर मरे हैं या घायल हुए हैं या परेशान हैं, सब के पीछे जो है टीएमसी और ममता की साजिश है, समझे। इस पर एक गहन इंक्वायरी होनी चाहिए, एक कमीशन बैठना चाहिए कि किस व्यक्ति का किस कारण से मौत हुआ, और जो एसआईआर प्रोसेस तो चलना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एनआरसी भी चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है सर, लगातार एसआईआर के खिलाफ लड़ने वाली ममता बनर्जी क्या एसआईआर को रोक रही हैं या फिर चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है चुनाव कराने की, उसे बाधित कर रही हैं? देखिए, वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बाधित करने में उनका इंटरेस्ट है, बिकॉज देखिए एसआईआर जो है ना, सिर्फ वेस्ट बंगाल में तो नहीं हो रहा है, देश के 12 राज्यों में हो रहा है। कहीं कुछ नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ममता बनर्जी को इसलिए प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए जो सुरंग से पानी में तैरकर अन्य कारणों से सारे लोग जो इधर बंगाल में घुसकर इनके जो दलाल बैठकर जो सर्टिफिकेट्स और ये बनाकर जो है आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड अवैध रूप से बना लिए हैं, वो वोटर जो छट रहे हैं, कट रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि मेरा भाई तो सारा वोट जा रहा है, यही लोग तो हमारे जो वोटर्स थे जो भाग रहे हैं, भैया हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे वो तो हाई तोबा कर वो जो आधार कार्ड वोटर कार्ड लेकर वो जो बॉर्डर पर बैठे हुए कि किसी तरह भागो, नहीं तो अंदर कर देगी सरकार। बिकॉज इलेक्शन कमीशन अभी जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा, सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन बल है वो केंद्र सरकार के अंडर आ जाता है, समझे ना, वो स्टेट का पावर वहाँ सीज हो जाता है। तब तो उसी समय जो फ्रॉड लोग होंगे सब पर एफआईआर होगा। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो ऐसे ही सब पकड़े जाएंगे और ये बंद हो जाएंगे। इसीलिए जो है ममता बनर्जी दिख रहा है उनको कि हम हारने वाले हैं, और 100% हारने के डर से जो है इस तरह की बौखलाहट भरी कारनामे दिखा रही हैं।